आप खास हमारा कार्यक्रम देख रहे हैं लाइव इंटरव्यू। और आज हमारे खास मेहमान मौजूद हैं रामचेतन त्यागी जी महाराज, राष्ट्रीय अध्यक्ष है विकलांग एकता कल्याण समिति की। बहुत बहुत स्वागत है महाराज जी आपका। जी। उत्तर प्रदेश में लगातार सुशासन की बात करें, लेकिन वहीं बहुत सारी चीजें ऐसी भी निकल के आ रही हैं जिनसे एक वर्ग के प्रति काफी आक्रोश भी है कि कार्यवाही जो है वो हमारे धर्म या फिर तमाम चीजों को लेकर के देख करके की जाती है। ऐसी भी घटनाएं आती हैं। सबसे पहले तो राम नवमी पर जो है पत्थर चलाए जाते हैं उनके जुलूस पर, और उसके बाद बिहार में हिंसक घटनाएं होती हैं। ये केवल जो है हिंदुओं के धार्मिक त्योहारों पर ही ऐसा क्यों होता है और केवल एक पक्ष की बात क्यों की जाती है? मैं आपसे जानना चाहता हूं, आप कैसे इसे देखते हैं? इसमें सबसे बड़ा, कई दिन से मैं देख रहा हूं बारीकी से, रामनवमी के दिन जो घटना घटित हुई है पश्चिम बंगाल में, हमारे बड़ोदरा में हुई है, ये मैं कहना चाहता हूं। इससे पहले हमारे उत्तर प्रदेश में आपके रामनवमी, जन्माष्टमी, कांवड़ यात्रा, इनमें तमाम आपके मेरठ, मुजफ्फरनगर, सहारनपुर, पूर्वांचल में होते थे घटनाएं, बहुत जबरदस्त होती थी। जब से माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी बैठे हैं, पत्थर चलाना वहीं से बंद हो रहा है और आने वाला समय वो होगा। मैं धन्यवाद देता हूं योगी जी को, जो प्रदेश के हमारे मुख्यमंत्री और देश के प्रधानमंत्री माननीय मोदी जी, योगी जी जैसा कदम उठा दे तो मैं ये चाहता हूं कि ऐसा देश में प्रधानमंत्री और उत्तर प्रदेश में मुख्यमंत्री ना हुआ ना भविष्य में आएगा। जैसे ममता बनर्जी को कहा जाए, कहना तो मुझसे बुरा लगता है, वो हिंदू विरोधी है, वो हिंदू के नाम से कलंक है। ममता बनर्जी ना करके मुक्ता खान उनका नाम धर दिया जाए। जो रामनवमी का इतना बड़ा हमारा भव्य गणेश पूजन में ईटा पत्थर बम्बाहट आगे अग्नि हो रही है, तो क्या ये कर रही है? उत्तर प्रदेश में अब क्यों नहीं हो रहा है? और हो रहा था तो उनका हाल देखो क्या हो गया है। जब अभी पीछे हमारे शाहजहांपुर से संजय सक्सेना जी ने कहा था कि योगी जी को रामनवमी को रामायण की क्या जरूरत है, सुंदरकांड कराने की क्या जरूरत है? देखिए ऐसा भी सीएम है, और बड़ोदरा में देखिए, पश्चिम बंगाल में देखिए, ऐसे भी सीएम है जहां पर कम हमारे हिंदू है, जहां ईटा पत्थर अग्नि हो रही है, वहां के सीएम शासन प्रशासन करा रहा है, खुले सामने करा रहा है, कोई एक्शन नहीं ले रहा है। अरे भारत सरकार में हमारे बैठे माननीय मोदी जी को जो सरकारों में ऐसा अत्याचार हो रहा है वो सरकारें बर्खास्त कर देना चाहिए। इतने मौत हो रही है, इतनी घटना हो रही, अग्नि हो रही है, आप क्या देख रहे हैं? तुरंत एक्शन लो। और नहीं तो कोई उत्तर प्रदेश में ईटा पत्थर चला के दिखाया, किसी भी त्योहार में छपता है। कोई योगी जी के अंदर जाति धर्म नहीं है, वो केवल भ्रष्टाचारी माफिया और जो सिर तन से जुदा राजा का देखिए, सिर तन से जुदा। और एक मोमेंट क्या कर रहे हैं, कितनी टिप्पणी कर रहे हैं सीता माता राम पर, उनके लिए कोई नहीं हो रहा है। ये जहां जहां पर इनका विस्तार ज्यादा है, दूसरी सरकारें हैं, वहां पर वोट बैंक करने पर वहां के सीएम, वहां के मंत्री, विधायक, हिंदुओं को वो शोषण हो रहा है जैसे कश्मीर में हुआ करता था। हर प्रांतों में बेहाल है। जहां पे कम है वहां पे तो भाईचारा बनाते हैं, जहां पे ज्यादा है वहां पे हिंदुओं को मार काट बम्बाहट करते हैं, अगिजनी करते हैं। हमारा तो ये कहना है, जितने ईटा पत्थर चलाने वाले हैं तो उनका ईटा पत्थर चलाओ। और यदि सीएम पीएम को आदेश देना चाहिए कि ये हमारे पीएसी सीआरएम मिलिट्री तुरंत पत्थर के जवाब गोली से दे, इनकाउंटर करें। चलाना भूल जाएंगे। जैसे उत्तर प्रदेश में बुलडोजर चल रहा, हर प्रदेश में बुलडोजर चलना चाहिए आतंकवादियों पे, तब हमारे देश में शांति अमन कायम होगी। अरे हमारा हिंदू भाई कहीं ईटा पत्थर क्यों नहीं चलाता है? क्योंकि वो पढ़ा लिखा बुद्धिजीवी है, वो
किसी के ऊपर ऐसी टिप्पणी नहीं करता, ईटा पत्थर नहीं चलाता है, उसको अच्छा शिक्षा लेकिन माँ बाप आरोप तो देते। सरकारों पर ये भी लगते हैं, लेकिन आरोप तो सरकार पर ये भी लगते हैं कि दलितों का अभी भी शोषण हो रहा है और अभी भी उनका उत्थान नहीं हो रहा है। ये भी तो आरोप जो है सरकारों पर ही लगाए जा रहे हैं। उनको ये भी तो बताया जा रहा है कि योगी आदित्यनाथ जी चाहे जितने लाख दावे कर लें, लेकिन वो अपने जो है आईएएस आईपीएस अपने जो आसपास रखते हैं, ये भी उनके ऊपर आरोप लगाए गए कि जो है वो ठाकुरों की सरकार है। ऐसा भी असदुद्दीन ओवैसी की तरफ से बयान आता है। तो आप कैसे देखते हैं इस पे? गलत है। योगी जी के अंदर जाति धर्म, ठाकुरवादी, पंडितवादी, यादववादी, मौर्यवादी, कोई उनके अंदर जाति धर्म है ही नहीं। है तो फिर इनकाउंटर ठाकुरों का क्यों हुए? अब ये विकास दुबे क्यों हुए? अरे ठाकुर होते तो ठाकुरों के नहीं होते, और हिंदुओं के राजा थे तो विकास दुबे और एक पांडे जी के कैसे हुए? और मुस्लिम इतने बड़े डान बैठे, उनके क्यों नहीं हुए? मुख्तार अंसारी का क्यों नहीं हुआ? अतीक अहमद क्यों नहीं हुआ? उनका भाई जेल में पड़ा इतना बड़ा, बताओ, काम करता है, जेल के अंदर सारी सुविधाएं मिल रही, उसका इनकाउंटर क्यों नहीं हुआ? क्यों नहीं गाड़ी पलटी? केवल हिंदुओं की गाड़ी पलटी है। वो कोई जाति धर्म के विरोधी नहीं है, वो केवल जो माफिया है, डान है, जिन्होंने संपत्ति आप देखी अतीक अहमद ने, मुख्तार अंसारी ने क्या पढ़ा लिखा था, किस तरीके से गैंग बनाया, कैसे जमीनों पे कब्जा किया, कितने घोटाला किए, कितने पुलिस वाले मार दिए, कितने हिंदू भाई मारे गए। लेकिन राहुल गांधी जी द्वारा भी लगातार जो आरोप लगाए जा रहे हैं। जी जो राहुल गांधी जी द्वारा जो आरोप लगाए जा रहे हैं लगातार, राहुल गांधी जी के द्वारा कि अडानी के मामले में मोदी जी कुछ नहीं बोलते हैं, तो आप क्या कहेंगे? जो आरोप लगाए गए कि ड्रग्स आई, वो भी जो है सही था, लेकिन उस पर भी तो सरकार को कुछ बोलना चाहिए। अडानी के मामले में भी चुप क्यों हैं? ये राहुल गांधी जी के सवाल हैं और वो लगातार जो है ये सवाल पूछते हैं कि वो यात्रा के दौरान भी उन्होंने हजारों सवाल पूछे हैं। तो इसमें कितनी सच्चाई आपको लगती है कि सरकार को छुपा रही है, या फिर राहुल गांधी अपने अन्य मामलों में बचने के लिए ऐसे बयानबाजी करते हैं? एक चीज बताएं भाई साहब, मैं तो एक समाज सेवी हूँ, किसी पार्टी का ना नेता हूँ, ना प्रधानमंत्री हूँ, ना मैं विधायक सांसद हूँ। लेकिन जो देश की जनता जो राय रखती है प्रधानमंत्री के बारे में, आपको क्या लगता है? आप कैसे देखते हैं कि राहुल गांधी अपने मामलों में, क्योंकि एक पर बेल में है, दूसरे केस में भी बेल पर है और शायद तीसरे केस में भी बेल पर ही होंगे, तो अब दो तीन तीन केसों में अगर बेल पर जो व्यक्ति है और वो प्रधानमंत्री जी के ऊपर जो है इस तरह की प्रक्रिया जो है, और जबकि ये 3 बार माफी मांग चुके हैं। इन्होंने सबसे पहले जो है राफेल पर झूठ बोला, उसके बाद भी माफी मांगी, और फिर एक बार भाजपा के एक मंत्री से ही पर्सनल इन्होंने माफी सीधे तौर पर जो है लिखित माफी मांगी। तो अब ये 3 बार जो है माफी मांग चुके हैं, कोर्ट में ये माफी मांग चुके हैं। तो ये माफी मांगने के बावजूद भी बोलते हैं कि मैं माफी वीर सावरकर नहीं हूँ, मैं सावरकर नहीं हो सकता हूँ। तमाम तरीके के जो बयान आते हैं, लगता नहीं कि कांग्रेस आज गांधी मुक्त हो चुकी है। कांग्रेस में गांधी की अब कोई जगह या फिर स्थान नहीं बचा है। क्यों? गुलाम नबी आजाद भी सीधा सीधा बोल देते हैं कि राहुल गांधी जी तय करते हैं कांग्रेस में, हमें तो रहने नहीं दिया, हमें तो काम करने नहीं दिया कभी। एक इतना बड़ा नेता आकर के अगर पटल पर निकलने के बाद में बोले तो बहुत बड़ी बात है। कुछ कांग्रेस में ऐसे नेता हैं, आज भी अभी राहुल गांधी को 2 साल का कारावास का सजा जब हुई है, तो उसमें एक सांसद खान साहब है, वो बहुत अपशब्दों का नहीं बोलना चाहिए, जैसे अपशब्दों का वो बोल रहे थे स्टेज पर कि हम ये करेंगे, वो करेंगे, आने वाले समय में ऐसा करेंगे, हम सब इस्तीफा दे देंगे। अरे एक चीज बताओ, पीछे जब कांग्रेस सरकार थी तो अडानी, अंबानी और ये सब जो किसके साथ थे? तब तो कोई मोदी या भाजपा का कोई नहीं बैठा था। मैं पक्षपात की बात नहीं करता हूँ, एक इस बात करता हूँ, जब हमारे साथ है तब तो हम बहुत बढ़िया काम कर रहे हैं, और आज हम हट गए हैं, दूसरा बैठ गया। उनको तो व्यापारी लोगों क्या है कि जो जिले में मंत्री बनता है तो वो सपा का है, बीजेपी आई तो बीजेपी का उनका व्यक्ति हो गया मंत्री का, कैसे कारोबार व्यापार चलाएगा। बसपा हो गई तो उनका हो गया, तो कांग्रेस आई तो उनका हो गया। अब उनका दूसरे पीछे वालों के ये खुजली हो कि अब देखिए ये सपा या बसपा या भाजपा का हो गया या कांग्रेस का हो गया। अरे जब हमारे साथ था तब क्यों नहीं गलत था वो?
तब गलत आप भी नहीं थे, वो भी नहीं था। अब वो दूसरी सरकार आ गई, उनके साथ हो गए हैं, तो वो गलत हो गए, वो भी गलत हो गए। अरे पीछे का उठा के देखिए, ये अडानी और जितने जो लोग थे, माल पानी, ये सब तबाह, भागे विदेश, काला धन, ये सब। तब क्या भाजपा, ये मोदी बैठे हुए थे? अरे तो एक अपनी अपनी रोटियां सेकने का काम है, पब्लिक को बेवकूफ बनाने का काम है। जिसका सिक्का पब्लिक पर चल गया, उल्टा वो ही राजा बन गया, और जो पब्लिक के कहीं समझ में आ गया, सिक्का पलट गया, वही प्रजा बन गया। होना सब पब्लिक से है। आज योगी जी से मैं इतना बस केवल कभी जल्दी से मैं मिलूंगा उनसे, एक प्रस्ताव रखेंगे कि सीएम साहब का आदेशों का और सख्ती से जो पालन कर रहे हैं, उसका जो आज हमारे विभागों में बैठे राजस्व विभाग, समाज कल्याण, प्रोबेशन, विकलांग कल्याण विभाग, यदि ये सुधर जाए तो उत्तर प्रदेश में हमारा गरीब, दिव्यांग, वृद्ध और विधवाएं, गरीब किसान, ये कोई पीड़ित नहीं होगा। आज भी सपा बसपा के इतने गुर्गे बैठे हैं, जो सीएम साहब तो बहुत सोच विचार के ले रहे हैं कि समाज का उत्थान हो, भ्रष्टाचार खत्म हो, अपराध खत्म हो, मगर उनके गुर्गे जो मांस खा रहे थे, वो मांस नहीं मिल रहा है, फिर भी आदत से बाज नहीं जा रहे, आज भी वो मांस खा रहे हैं। पुलिस का रिकॉर्ड ये है कि काफी सुधार आ गया, मगर जो सपा सरकार में नोच खा रहे थे, बसपा में नोच खा रहे थे, उनकी आदत आज भी खराब है, रोडों पे नोच खा रहे हैं, निर्दोष को उठा के बंद कर रहे हैं, 10, 20, 50 हजार ले रहे हैं। थोड़ी सी शक्ति है सीएम साहब का, इधर दिमाग घूम जाए, इन विभागों पर मुख मोड़ दे, तो हमारे समझ में उत्तर प्रदेश में 20 साल माननीय योगी जी को कोई हिला नहीं पाएगा, और केंद्र में मोदी जी को नहीं हिला पाएगा। क्यों? कि एक तो लगता नहीं कि पुलिसकर्मी जो पकड़े जाते हैं रिश्वत के आरोप में, तो पुलिसकर्मी रिश्वत के आरोप में पकड़े जाते हैं या प्रशासनिक अधिकारी रिश्वत के आरोप में पकड़े जाते हैं, क्या उनके घर पर बुलडोजर नहीं चलना चाहिए? क्या सरकार को उनके घर नहीं गिराने चाहिए? करना चाहिए। जब हमारा पब्लिक के पास कहते हैं तमंचा पकड़ा गंगेटर लग गया, क्यों? तो उसके पास जब ऐसा कोई अपराध करता है तो उस पर गंगेटर नहीं लगना चाहिए, गुंडा एक्ट नहीं लगना चाहिए, माफिया घोषित नहीं होना चाहिए, सजा नहीं होनी चाहिए। अरे बगैर शर्त इनकी सेवा समाप्त कर दी जाए। एक माननीय प्रधानमंत्री, माननीय मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश में मांग करता हूं, एक ऐसी नियम कानून बनाए कि जो हमारे आम पब्लिक को प्रताड़ित कर रहा है, शोषण कर रहा है, 100 चक्कर विभाग के लगवा रहा है, मोटी रकम ले रहा है, उसके बाद में काम कर रहा है, तो ऐसे मोटी रकम लेने वाले भ्रष्टाचारी, अपराधी कर्मचारी, अमलिक अधिकारियों को तत्काल बगैर शर्त इनकी सेवा समाप्त की जाए और जेल भेजा जाए, तब हमारे देश का उद्धार होगा और गरीबी दूर होगी। भ्रष्टाचार का नामो निशान उस दिन खत्म हो जाएगा। आज पब्लिक में जो गुंडाराज, माफियागिरी 80% खत्म हो चुकी है, मगर सरकारी अभी 70% चल रही है। भैया सरकारी गुंडे तो भी चला रहे हैं। अरे भाई इतनी मोटी रकम दी क्यों जा रही है? 1,80,000, 70,000, 1.25 लाख। अरे भाई आपको सैलरी दी जा रही है, फिर धनुबाई किस बात की कर रहे हो? क्यों धनुबाई कर रहे हो? क्यों पब्लिक को प्रताड़ित कर रहे हो? 100 चक्कर लगवा रहे हो? अरे आपको तो कुर्सी पे इसीलिए बैठाला गया है, आप समाज की सेवा करिए, ना कि धनुबाई करिए। जब हम 10 बार जाते हैं काम नहीं होता है, और एक बार जाए गड्डी पकड़ा दे तो 1 मिनट में काम हो जाता है। आज भी अपराधी हैं, गड्डी पहुंच गई तो उनको निर्दोष दिखा दिया जाता है, और जो निर्दोष है एक नाली पे बातचीत हो जाती है, एक मुआ चावर हो जाती है, तो उनको डालकर 10-20 हजार रुपए लिए जाते हैं। ये आदत मांस खाने की अभी भी टूटी नहीं है, जबकि माननीय योगी जी की इतनी शक्ति है, अधिकारियों पर भी शिकंजा कस रहा है। आज जेल, बरेली जेल का देखिए, आप नैनी जेल का देखिए, क्या हो रहा है, किस तरीके से संरक्षण दे रहे थे। ऐसे तो गुंडा माफिया बन रहे हैं। गुंडा माफियाओं की जो मदद करने वाले आप पुलिसकर्मी जो भगाए गए हैं आपके इलाहाबाद, उनको सबसे पहले जेल भेजना चाहिए था, जिसमें इंस्पेक्टर मुसलमान था, दरोगा मुस्लिम था, सिपाही मुस्लिम थे। एक सीतापुर आया, एक शाहजहांपुर में भेजा गया, मुरादाबाद, रामपुर भेजा गया। अरे इनको उसमें नहीं भेजना चाहिए था, सीधे जेल में ठोकना चाहिए था माननीय मुख्यमंत्री जी को, जिससे आगे अपराध करने से पहले उनके हाथ कांप जाए, जैसे पब्लिक कांप रही है। माफिया, गुंडा
जेब में भाग रहे हैं, जान बचा रहे हैं, मगर सरकारी गुंडे तो सामने खुलेआम अपने आप अपराध को बढ़ा रहे हैं, शरण दे रहे हैं। जो कोई नियम लेकिन सरकार को और सख्त क्या कदम उठाए जाने चाहिए, लेकिन विपक्ष को लेकर के आप कैसे देखते हैं? जो विपक्ष अपना काम कर रहा है और विपक्ष ये कह रहा है कि हमें बोलने नहीं दिया जाता है, सदन में हमारी बात सुनी नहीं जाती है, सरकार तो हमारी जो है बात पर कोई अमल ही नहीं करते, उसको कैसे आप देखते हैं? सरकार देखिए, मैं कहना चाहूंगा, अखिलेश आवाज उठाते हैं, मैं ये, अरे भाई अखिलेश जी, तुम कम से कम ये सोचो, अभी तुमने 5 साल बहुमत में रहे, तुम कहते हैं सरकार में गुंडा राज है, गुंडा राज को खत्म कर रहे हो, तो तुम्हारी 5 साल सरकार थी, तो गुंडा राज गरीबी क्यों नहीं दूर कर दी? मायावती जी कहे कि गुंडा राज इस समय ज्यादा था, तो आपके सरकार में इतना गुंडा राज, माफियागिरी देखिए, इंजीनियर यादव और सब गाजियाबाद नोएडाबाद पकड़े गए, नोएडा में कितना बड़ा घोटाला निकला, जगह जगह अधिकारी पकड़े गए। अरे किसके सरकार में बैठे थे, कब घोटाला हो रहा था? तो ये चीज है, मैं कहना चाहूंगा कि बसपा और सपा में इतने बड़े बड़े अधिकारियों ने घोटाला किया कि 500 करोड़ों का, एक एयर आईपीओ का देखिए, इंजीनियरों का देखिए, आईएएस पीसीएस का भी देखिए, कितने लंबे घोटाले किए हैं। और अभी इन पर सफल जांच बैठा दी जाए अधिकारियों पर तो 90% भ्रष्ट निकलेंगे। सपा बसपा से चले आ रहे हैं जो आज भी वो आदत से नहीं मानते हैं। आज माननीय योगी जी बैठे इतनी शक्ति बरत रहे हैं, मगर आदत अभी भी पड़ी है। 60% छोड़ दी, 40% अभी भी नहीं मान रहे। अभी उन्हें खाना घोटाला करना है, तो इसके लिए माननीय योगी जी, माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी वो कानून लागू करें कि चाहे सरकारी गुर्गा हो चाहे प्राइवेट हो, किसी को ना बख्शा जाए। अरे जब ये अखिलेश जी आप बताइए, जब आपकी सरकार में क्यों नहीं गरीबी दूर हुई? आपके सरकार में गुंडाराज क्यों नहीं खत्म हुआ? अरे जब आज सरकार आ रही तो गुंडाराज कर रहे। पहले आम पब्लिक से पूछिए, दिन में निकलना मुश्किल था, रात में तो बिल्कुल नहीं निकला जा रहा था। आज मैं देखता हूं, मैं हाईवे पे बैठा हूं, रात को पूरे माँ बहने बेहिचक पैदल जा रही है, भाई लोग पैदल घूम रहे रात के 2 बजे 3 बजे। पहले शाम को 7 बजे हिम्मत नहीं थी हमारे गेट से हाईवे पर कोई बाइक से भी निकलता या पैदल टहलने वाला तो निकल ही नहीं सकता था। बैग छीन ली, मोबाइल छीन लिया, चैन छीन लिया, माँ बहन कुंडल पैदी वो नोच लिए गए। अरे तब अपराध का, अब अपराध देखो, अब तो कहीं नहीं। मैं सुबह, लेकिन आपको लग रहा है कि एनकाउंटर ही केवल अंतिम विकल्प है? एनकाउंटर अंतिम विकल्प होता है सरकारों का, या सरकारों को अपराध के लिए और कुछ नहीं सोचना पड़ेगा? अपराध पैदा होता है, उसकी वजह भी तो तलाशनी पड़ेगी, उसकी जड़ पर प्रहार करना चाहिए। अपराध की वजह बेरोजगारी होती है, उस पर प्रहार करना चाहिए। अपराध की जो जड़ है वो शिक्षा है, उस पर प्रहार होना चाहिए। अपराध की जड़ नशा है, उस पर प्रहार होना चाहिए। अपराध की जड़ भ्रष्टाचार है, उस पर प्रहार होना चाहिए। तो अपराध की जो जड़ें हैं, पुलिस प्रशासन है, उस पर जो है प्रहार होना चाहिए। अपराध की जड़ राजनीति है, उस पर प्रहार होना चाहिए। इनको सुधारने के लिए क्या नहीं आपको लगता है कि समाज में जब तक ये चीजें नहीं सुधरेंगी, जो मूल है उनका, जो इन्हें जन्म देती हैं, जब तक ये नहीं सुधरेंगी, तब तक क्या उम्मीद करते हैं आप समाज से अपराध मिट सकेगा? एक हमारा बहुत अपना विचार है कि जिस दिन रिश्वतखोरी जिस दिन बंद हो गई, उसी दिन भ्रष्टाचार खत्म हो जाएगा। और जब तक छोटी मोटी रकम चलती रही तब तक नहीं होगा। अब आप देखिए, हमारे यहाँ जिला अस्पताल था, मेडिकल कॉलेज कर दिया गया है। आज उसमें डॉक्टर जो बैठे आम पब्लिक की किसी की नहीं सुनते हैं। उनको ऑपरेशन में 20,000 15,000 चाहिए तो चाहिए। अब बताइए, राजकीय मेडिकल कॉलेज का हाल हमारे शाहजहांपुर का ये है। गरीब कोई गया सुनने वाला नहीं है। 10,000 20,000 दे दीजिए, तुरंत जो है आपकी अच्छी सेवा होगी, नाम है सरकारी है। मगर डॉक्टरों को इतनी मोटी रकम मिल रही है तो वो क्या करते हैं, आपको 2-4 दवाइयां इधर उधर की बस उठा के दे दी, कोई ध्यान नहीं देना है। जब आपने गड्डी बढ़ा दी तो आपका बहुत बारीकी से जांचें होंगी, ऑपरेशन भी होगा, आपका अच्छा इलाज भी होगा। पैसा नहीं दिया तो वहां पर एक सिस्टर भी सुनने वाली नहीं है। जब सिस्टर हमने देखा बाढ़ में इंजेक्शन बोतल लगाने जाती तो 100 रुपए से रोज चाहिए मरीज से। दवा सुबह और बोतल लगने को है अभी लगेगी 4 घंटे बाद।
ये अस्पताल के राजकीय मेडिकल हमारे शाहजहांपुर अजीजगंज का हाल हो गया है कि बगैर रकम लिए ऑपरेशन नहीं हो सकता है, आपकी दवाई नहीं हो सकती। जितना कर्मचारी है वो आपको बाद में जब ही 2 बार देखने जाएंगे, बोतल दवाई देने, जब 100 रुपए आप उनको देंगे। ऑपरेशन जब ही होगा अच्छा जब आप 15 से 20 लेकिन हजार अगर राज्य में लेकिन अगर उत्तर प्रदेश के अंदर नशा खत्म हो जाए, उत्तर प्रदेश के अंदर गंदगी खत्म हो जाए, उत्तर प्रदेश के अंदर अशिक्षा खत्म हो जाए, अनपढ़ता खत्म अगर हो जाए, तो आपको नहीं लगता है कि प्रदेश स्वस्थ बनेगा? प्रदेश में योगा क्लास को जो है बढ़ाया जाना चाहिए, उनको बढ़ावा मिलना चाहिए। स्कूलों में कंपलसरी हो जाना चाहिए कि 1 घंटे की क्लास योगा की दी ही जाएगी, चाहे वो निजी स्कूल हो या फिर सरकारी, क्योंकि उससे लोग मोटिवेट भी होते हैं और दूसरा साथ के साथ योग से शरीर भी स्वस्थ रहता है, बच्चे भी खुश रहेंगे, खुशहाल रहेंगे। तो ये सब चीजें क्या जारी नहीं होनी चाहिए? हर ऑफिस में, हर जगह जो है अगर योगा क्लास 1 घंटे का अगर दिया जाना चाहिए। आप इसको कैसे देखते हैं? योग को अगर जोड़ दिया जाए कि 24 घंटे में हम नींद के लिए 8 घंटे दे सकते हैं, खाना खाने के लिए 1 घंटा दे सकते हैं, तो 1 घंटा योगा के लिए क्यों नहीं दे सकते? उसके लिए क्या समय हम निकाल नहीं सकते क्या? अगर वो जीवन में जो है रेगुलर अगर करना है उसको, तो लोग जाएंगे ही नहीं, बीमारियां ही कम लगेंगी, अस्पतालों में भीड़ कम होगी। जी, हमारा सबसे बड़ा महोदय ये मानना है कि जैसे मुख्यमंत्री जी शक्ति इतनी बरत रहे हैं, इतने नियम लागू कर रहे हैं, तो 2 नियम और लागू कर दें तो आज सीएम साहब को 50 साल तक प्रदेश के अंदर से कोई हिलाने वाला नहीं है। एक तो सबसे पहले रिश्वतखोरी पर लगाम लगा दे कि रिश्वत लेते हुए जो पकड़ा जाएगा कोई समझौता नहीं, नौकरी से सेवा समाप्त कर दी जाएगी और उसके खिलाफ कठोर से कठोर कार्रवाई की जाएगी। वो किसी विभाग का हो, अस्पताल का हो, चाहे वो समाज कल्याण, तहसील, कलेक्ट्रेट, कचेरी का, कहीं भी हो, थाने का, जब हम इतनी मोटी रकम दे रहे हैं। दूसरा, शिक्षा विभाग में संविदा पर कर दिया जाए, 70,000, 80,000, 90,000 ना देके 40-40 हजार में 2 आदमी लगा दिए जाए। पहले हाई स्कूल पढ़ना सही, उनको लिखना अपना खुद का नहीं आ रहा है तो वो प्राइमरी और हाई स्कूल में क्या पढ़ाएंगे? अच्छे जो एमए, बीए, बीएससी के घूम रहे, आज रिक्शा जोत रहे हैं, नौकरी पल्ला ढो रहे हैं, उन लोगों को लगाया जाए और अच्छी इंग्लिश, हिंदी पर उनको रखा जाए वहां पर, और उनके लिए भी एक शर्त रख दी जाए, यदि आपके यहाँ पे बच्चा 10 हमको जब भी जांच हुई, कोई अधिकारी गया, अच्छा पढ़ाई शिक्षा नहीं देखी तो आपको भी संविदा पे हो, सेवा समाप्त कर दी जाएगी। तो आज जो लूट मची प्राइवेट स्कूलों में है, गरीब लोग नहीं पढ़ा सकते हैं, वहां अमीर और बड़े बड़े हमारे बिजनेसमैन और कर्मचारी अधिकारी जो पब्लिक से नोच रहे हैं, वो अपने बच्चों पे 10 लाख खर्च कर रहे हैं। पब्लिक कहाँ से लाए जो प्राइवेट स्कूलों में इतनी मोटी रकम दे? साल में एक बच्चे का नहीं, लेकिन आरक्षण उसके लिए जिम्मेदार आप नहीं मानते हैं कि आरक्षण की वजह से जो लोग जाते हैं, जो आरक्षण की वजह से जाते हैं जी, और एक दूसरा 600 नंबर का व्यक्ति है, एक 1000 नंबर का व्यक्ति है, एक 90% वाला जो है पीछे हो जाता है और 70% वाला आगे चला जाता है। लगता नहीं आपको ये आरक्षण जो है बीमारी है, देश के लिए कैंसर है? आरक्षण बहुत गंदा है। आरक्षण तो ये कांग्रेस ने डाला है, हम तो उनको धिक्कारते हैं। इसी में कांग्रेस का ये हाल है। हटाएगा कौन? कांग्रेस तो छोड़ दो, कांग्रेस है ही नहीं ना। ये डाला तो भीमराव अम्बेडकर ने। अब बाबा अम्बेडकर आरक्षण का जो बीज बोया है वो तो भीमराव अम्बेडकर ने बोया है ना। नहीं, 10 साल का था तो खत्म करना चाहिए था कांग्रेस को। 10 साल के लिए था, आज साला 80 साल हो रहा है, 70 साल हो रहा है, खत्म ही नहीं हो रहा। कांग्रेस नहीं है ना 10 सालों से कौन है? कांग्रेस नहीं है ना सत्ता में, कौन है? नहीं, पीछे कौन था भाई? बाबा साहब पीछे कौन थे? पीछे तो आप छोड़ जाइए, लेकिन इन 10 सालों में क्या नए रोजगार पैदा नहीं हुए होंगे? नए जॉब लोगों को नहीं मिले होंगे? कांग्रेस वाले नहीं कर रहे थे इसीलिए तो जनता ने हटाया, लेकिन वही काम ये भी नहीं कर रहे हैं तो फिर फायदा क्या है कांग्रेस और इनमें? जब ये आरक्षण एक्ट नहीं हटाएंगे महोदय जी, आरक्षण एक्ट ये भी नहीं हटाते हैं तो इनको भी जनता हटा देगी। जनता का वोट अनमोल है, वो किसी के हाथ बिकता नहीं है। जनता का आप लेकिन तो कैसे उम्मीद करें? अखिलेश यादव जी चाहते नहीं है, अखिलेश यादव जी चाहते नहीं है कि आरक्षण हटे। मायावती जी के एजेंडे में ही आरक्षण है। अरविंद केजरीवाल तो फ्री बांट रहे हैं, तो आरक्षण क्या चीज है उनके लिए?
लगता है आपको कोई हटाएगा? क्योंकि 10 सालों में भी वही लॉलीपॉप दिया जा रहा है और वही लॉलीपॉप कितने दिन और चलेगा? जी। एक महोदय और बताएं, जब कोई सरकार हटाना चाहती है तो 4 भ्रष्टाचारी विरोधी बैठे हैं, वो विरोध करना शुरू कर देते हैं, सुप्रीम कोर्ट भागते हैं, नहीं तो सख्त आंदोलन तो शुरू होना कर पड़ेगा देते ना, हैं। फिर वही कांग्रेस भी कह सकती है कि वही हम भी करना चाह रहे थे, हमारे लिए भी विपक्षी था, तो वही तो कांग्रेस भी कह सकती है ना। यही अगर सत्ता पक्ष वही चीज कहे कि नहीं हमारे लिए समस्या थी, वही समस्या उनके लिए भी थी। तो समस्याएं तो दोनों के और लिए है ना, फिर तो इनको निपटना पड़ेगा अगर ये उसका विरोध कर रहे हैं। विरोध तो असली तब है जब ये हटाया जाए। आने वाला समय, ये यही आरक्षण ना खत्म किया गया, एक्ट ना खत्म किया गया, तो आने वाला समय 10-20 साल के अंदर वो इतना हिस्सा भाव और इतनी गंदगी फैल जाएगी कि एक दूसरे को पास बैठना नहीं पसंद करेंगे। ये बाबा साहब अम्बेडकर ने गलत परंपरा डाली है। अरे भाई एक चीज बताओ, जब आप रात दिन मेहनत करेंगे तो आप 90% अंक लाए हैं और हम खाली अपने मौज मस्ती में घूम रहे हैं, और आरक्षण के ऊपर मैं घूम रहा हूं तो मैंने 60% लाए, मुझे अधिकारी बना दिया गया। आप 90 है तो आपको रिक्शा जोतने के लिए कर दिया गया, तो 90 का 62 होगा या 60 का? तो वैसे तो हम बैठ के विभाग में अपनी कानून चलाएंगे। जब धाराएं, हर मारपीट की धारा, गाली गलौज की धारा, जब जमीन की धारा, घायल करने की धारा, गोली मार देने की धारा, माँ बहन पर कोई बुरा नजर डालने की धारा, सब है, तो एक्ट क्यों है? एक्ट का क्या मतलब है? अरे जब धारा बनाई गई, हम थप्पड़ मारेंगे जेल जाएंगे, एफआईआर होगी, गोली चलाएंगे जेल जाएंगे तो एफआईआर होगी। एक्ट फैक्ट क्या है? तो एक्ट है तो सामान्य एक्ट बनाया जाए, पिछड़ा वर्ग एक्ट बनाया जाए। अब यही परंपरा गलत है कि जो बैकबेड सीट है, एससी सीट है, सामान्य सीट है, ये गलत कर रखा है। जब सामान्य सीट पर सभी को लड़ने का अधिकार दिया गया तो बैकबेड क्यों हो रही है? एससी सीट क्यों हो रही है? ये एक लड़ाने का हिस्सा भाव पैदा करने के लिए ही, लड़ाने के लिए ये सब चीजें बनाई गई। जब सामान्य सीट पे हम सभी वर्ग के लोग लड़ सकते हैं, सभी का अधिकार है, तो 14 ये बीच में क्यों डाल दिया गया? ये भी खत्म होना चाहिए। और नहीं खत्म हो रहे हैं तो सबका बांट दो, बैकबेड कर दो, एससी और सामान्य सामान्य कर दो, क्षत्रिय ब्राह्मण वैश्य वो अपने 3 उस पर लड़ेंगे, बैकबेड कितनी जाति वो उस पर लड़ेंगे, एससी वाले जो 4-6-10 जाति वो उस पर लड़ेंगे। नहीं करोगे, इसमें तो हिस्सा भाव भरेगा, दरिद्रता फैलती रहेगी, विरोध होता रहेगा, धरना प्रदर्शन होते रहेंगे, घटनाएं बढ़ती जाएंगी। और इसको खत्म करना चाहिए। माननीय मुख्यमंत्री जी, माननीय प्रधानमंत्री जी, सुप्रीम कोर्ट को सोचना चाहिए, इस पर एक्शन ले, खत्म करें, तब हमारा भाईचारा देखिए कितना बड़ा हो जाता है। जो अपराध करेगा उस पर जो है, इसके लिए पूरे राष्ट्र को एकजुट होना पड़ेगा, क्योंकि कुछ मुद्दों विपक्ष को भी एकजुट होना पड़ेगा। कुछ मुद्दों पर हर वर्ग के लोगों को साथ में आकर के इस बात को स्वीकारना पड़ेगा कि राष्ट्र आजादी तो मिल गई, लेकिन राष्ट्र बनाना बाकी है, देश बनना चाहिए और कुछ भी ना कहो। जी, कौन कहता है देश आजाद हुआ? आज देश आजाद जब होगा जब आपसी मतभेदों को खत्म किया जाएगा, ये फालतू चीजें बनाई गई ये हटाई जाएंगी, उस दिन देश आजाद होगा। आज कहाँ है? भ्रष्टाचार से और इन चीजों से आज भी देश गुलाम है। इन चीजों जैसे धारा 370 है, खुश हूं कि जो आपने धारा 370-35 से हटाई, और भी वहां का दरिद्रता उसको भी भगाइए, जिससे हमारा सुकून से वहां हमारे इतने ब्राह्मण भाइयों को भगाया गया, संपत्तियों पे कब्जा किया गया, बरकरार शांतिपूर्वक वहां जाए, रहे, अपनी संपत्ति को अपने अंदर करें। ऐसे हमारे पूरे देश में आरक्षण हो जाए एक साथ, हर चीज को हटाइए, भाईचारा बनाइए, सब लोग हम भाई हैं, एक साथ चले। अब एक आरक्षण है, वो आप एक व्यक्ति लड़ रहा है, माफिया है, गुंडा है, और पब्लिक सोच रही क्या करूं, मरो तो वही मरना है, ना मरो तो वही मरना है। और जब एक पे 10 लोग चल रहे हैं तो उन्होंने कहा ये 8 खराब है, नवाब कुछ अच्छा है, 10वां बहुत ही अच्छा है, घर के सब लोग मिलकर के 10वें वाले को चुन लो। और जब एक ही होगा तो किसको चुना जाएगा? वो तो मजबूर हूं, अच्छा और बुरा है, ठप्पा तो देना ही है। अब आरक्षण चाहे वो किसी चीज का हो, आरक्षण तो एक गंदा है। जी,
और जैसे में मेहनत करें, बिल्कुल मेहनत का आरक्षण चाहे किसी भी चीज का हो, लेकिन शिक्षा, एजुकेशन में और जो है हेल्थ के मामलों में डॉक्टर जो है आरक्षण के नहीं होने चाहिए, क्योंकि अगर आरक्षण वाला डॉक्टर ऑपरेशन करेगा तो निश्चित तौर पर फेल ही होगा। आरक्षण का अध्यापक अगर पढ़ाएगा तो बच्चा आगे चल करके कौन सा भविष्य का निर्माण करेगा, किस देश के का व्याख्यान करेगा, वो पूछ लेगा ही। तो आज के इस कार्यक्रम में बस इतना ही। हमारे साथ हमारे आज के खास मेहमान थे रामचेतन त्यागी जी महाराज, डापरवाला बाबा जी के शिष्य भी हैं और राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं विकलांग एकता कल्याण समिति के, एक बड़े कार्यकर्ता भी हैं और राजनीति में विशेष रुचि भी रखते हैं और समाज के लोगों की सेवा भी बहुत करते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम।